हेलो आयशा, कैसी हो? मुझे कॉल क्यों किया है? मैंने कहा था ना दोबारा कॉल मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आयशा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। माँ आईसीयू में है, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम तो जानती हो ना, हमारी शादी में 5,80,000 का खर्चा आया था। उसमें मेरी सारी सेविंग्स चली गई। फिर घर और गाड़ी भी तुम्हारे नाम है। ऐसे में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो आर्यन, वो सब मेरा है और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है। तो तुम मुझे उनमें से कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा, मेरा भरोसा करो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाली। मतलब तुम्हें मेरी माँ की सच में कोई फिक्र नहीं है क्या? वो मेरी माँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल की मछली आज मर जाए। माँ, पापा के जाने के बाद आपने अकेले ही मुझे पाला, मुझे अच्छी जिंदगी दी। अब मेरी बारी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डिलीवरी ऑर्डर लेट है, फाइन भरना होगा। माँ को बचाने के लिए 1-1 रुपया कीमती है। मैं फाइन देने पर बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें लगी तो नहीं? क्या ये कोई भ्रम है? तुम कितनी स्मूथ हो, कितनी ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगा मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम तो मरने के लायक ही हो। अगर यही हरकत रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे यार, डिलीवरी और लेट हो जाएगी। ओह, माफ करना, मैं चलता हूँ, देर हो गई है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो बहुत अजीब था। सर, ये रहा आपका ऑर्डर। जानू, इसे बाद में खा लेंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ये आवाज तो आयशा जैसी है। आयशा, तुम यहाँ? आर्यन, तुम यहाँ? आयशा, तो जिस निकम्मे से तुमने शादी की वो डिलीवरी बॉय है। आयशा, हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हारे सारे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो। जरा एक बार खुद की हालत तो ध्यान से देखो। तुम बस एक गरीब और बेकार से डिलीवरी बॉय हो और मिस्टर राजवीर आरवी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया? सुन यार, तेरी बीवी कमाल की चीज है। चुप हो जा कमीने। आर्यन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल गए तो उनका क्या होगा? आयशा, तुम देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयशा और उस आदमी के सर पर फिर से वो गोल्डन नंबर देखा। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये क्या हो सकता है?
कीड़े के ऊपर भी नंबर लिखा है। हाँ, ओह अब समझ गया। मैं हर जीती जागती चीज का लिविंग और डेथ टाइम देख सकता हूँ। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उसके नंबर रेड हो जाते हैं। इसका मतलब मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। सबके सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक स्ट्रीट पे 90% जो सामान है वो ज्यादातर नकली है। पर ये वाला तो सच में असली लग रहा है। आराम से देख लो बेटा। 500 साल पुराना पीस है। ये 15th सेंचुरी से है तो काफी कीमती होना चाहिए। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है क्या? अब जब मैं लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी जिंदगी और मौत दिखाई देती है, और जब मैं लाइफलेस चीजों को देखता हूँ तो मुझे उनकी एज दिखाई देती है। ये तो वाकई कमाल हो गया। बेटा तुम्हारी नजर बहुत तेज है। वो पेंडेंट 500 साल पहले का है। 500 साल ज्यादा से ज्यादा पिछले हफ्ते का होगा, लेकिन मुझे ये पेंडेंट काफी पसंद आ गया है तो ठीक ठीक लगाओ। कितने में दोगे? 2000 रुपए का। रुको रुको बेटा, तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। बताओ कितने का लेना चाहोगे? 300। कितना? 2000 रुपए का पेंडेंट सिर्फ 300 में? देना है तो दो, वरना रुको, रुक जाओ। चलो ठीक है, ले जाओ। कितना बेवकूफ है। वो पेंडेंट बिल्कुल नकली है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था, वो भी 20 रुपए में। सिर्फ दूर से देखना, पर हाथ मत लगाना, वो सब बहुत महंगे हैं। जरा सुनिए सर, मेरे पास एक एंटीक चीज है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या कहा? तुम जैसे गरीब के पास कौन सी एंटीक चीज होगी? ये तो सच में काफी कीमती है। इस लड़के को एंटीक चीजों के बारे में नहीं पता होगा। बढ़िया, मैं इससे सस्ते में ले लूंगा। बेटा, ये पेंडेंट सच में काफी कीमती है। 200 साल पुराना है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इस पेंडेंट के 5000 दे सकता हूँ। रुको रुको रुको, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या हुआ बेटा, ज्यादा लालच मत करो। ये सिर्फ 5000 का पेंडेंट है। पहली बात, ये 15th सेंचुरी का पीस है। दूसरी बात, ये एक रेयर पीस है। और तीसरी, ये दरअसल 20 लाख का है। खरीदना चाहते हो तो बताओ। ये कैसे हो सकता है कि इसे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ पता है? अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। 1,80,000 इसके बदले में दे दूंगा। $1,80,000 अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब मैं मॉम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता हूँ और अपनी इस स्पेशल पावर से आयशा और राजवीर से अपना बदला भी ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ 12th सेंचुरी के ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है अब? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर तुम चले ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही तो मुझे ये स्पेशल पावर का पता चला। सुबह जब मैंने इसे देखा था, इसके पास 50 साल से ज्यादा जिंदगी थी, लेकिन अब इसकी मौत होने वाली है। देखो, तुम एक अच्छी इंसान हो तो मैं तुम्हें दरअसल कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या? क्या मतलब डार्क फ्यूचर? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 10 मिनट में तुम मर जाओगी। सुबह चेहरे को हाथ लगाया और अब मेरी मौत का प्रेडिक्शन कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई पंडित या ज्योतिषी हो? अच्छा, अब तुम कहोगे कि मौत से बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिव चार्म खरीदो जिसकी कीमत लाखों में होगी। ये पैसे लूटने की नई स्कीम हम पर काम नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, मत मानो।